हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन रिप्लाई टू पाकिस्तान सीरीज में जो डिस्कस करेंगे, जहां पे ये जो एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ना, जहां पे पीएम मोदी को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्टेट विजिट पे बुलाया है। देखिए, स्टेट विजिट थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टेट विजिट वो होता है, उसका डेफिनेशन ये होता है कि आप मान लीजिए बाइडेन हाउस और उनका जो प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है, डायरेक्ट वहां से इन्विटेशन आता है पीएम मोदी को और पीएमओ, जो हमारा जो पीएमओ है वहां पे। यही होता है स्टेट विजिट। तो अब जब ये स्टेट विजिट आया, तो जब उस टाइम पे वो पाकिस्तान मीडिया में सिर्फ यही बात पे वहां पे हलचल मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में जो अभी सिक्योरिटी कंडीशन वो बहुत खराब है। आप मेरा एक दो वीडियो देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। उसके बाद वहां पे खाने के लिए उतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो जो प्रॉब्लम वहां तक सीमित नहीं रहा है। वहां पे एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, और वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है ना, वो एकदम ग्राउंड लेवल तक जा चुका है। मतलब मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तानी आर्मी और स्टैब्लिशमेंट वो अभी उसको संभाल नहीं पा रहा है संभाव। तो इसके ऊपर मैं जब वो मीडिया को देख रहा था, तो वो लोग बहुत सारा चीजें बोल रहे हैं। तो हम इस वीडियो में हम एक एक चीज को करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कुछ चीजें तो देखिए सही बोला है, और कुछ चीजें पूरा बवाल कर दिया है उन लोगों ने। तो देख लेते हैं पहले एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको पता होगा ये पीएम नरेंद्र मोदी जो बैन था यूएस में मतलब घुसने के लिए, वहां पे उनको जो वीजा नहीं दिया गया जाता था, वो 2014 से पहले, मतलब जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं था ना, गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, तो तब ये काम करता था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सबको पता है वो एक नौटंकी है। उस टाइम पे जो यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन था ना, वो रिलेशन मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं रहता था। वैसा ही रिलेशन आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं था। उस टाइम पे जो रिलेशन यूएस पाकिस्तान के अंदर मतलब बीच में था। बट उसके बाद क्या हुआ 2014 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अब इंडिया बन गए, तो उनको तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलने ही वाला था। तो आप वीजा हटाएंगे नहीं, मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, उससे उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं था। बट एनीवेज, मान लीजिए यूएस नहीं हटाता तो क्या होता? वो तो यूएस के लिए ही लॉस था ना। किंतु मान लीजिए, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर आप देखेंगे ना कि इंडिया यूएस रिलेशन, वो इंडिया यूएस रिलेशन डिपेंड करता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो लीडर होता है उनका रिलेशन क्या होता है। आप मान लीजिए कोई लीडर एक लीडर को बोलेगा कि आप मत आइए, तो क्या होगा? मान लीजिए नरेंद्र मोदी नहीं जाता, तो आज जहां पे हम लोग खड़े हैं, तो यूएस के साथ तो उतना रिलेशन नहीं जाता हमारा। वो चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता यार है, रशिया के साथ, और यूएस वो एफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो हटा दिया था। रीजन यही था। लेकिन प्रॉब्लम ये पाकिस्तानियों का ये है कि पहले इन लोगों को तो इनको तो वीजा नहीं मिलता था, और वो बार बार वही उठाता है, गुजरात राइट, गुजरात राइट। अरे गुजरात राइट आज तक वो प्रूफ हुआ नहीं है। और आप एक चीज सोच लीजिए, इंडिया में सीबीआई है, ईडी है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या हम उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, या उनका जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, या उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो जजमेंट है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, या यूएस और पाकिस्तानी को लेके बैठेंगे कि अच्छा चलो ये लोग क्या बोल दिया। मान लीजिए पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं वो सही है, तो मतलब क्या है कि इंडिया में फिर अगेन आप वो सुल्तान राज या मुगल राज स्टार्ट करना चाहते हैं। या मान लीजिए आप यूएस या यूके की बात है, तो मतलब क्या है, इंडिया को फिर अगेन वो कॉलोनाइज करना है क्या? अब ये चीजों को समझिए। इसीलिए और पाकिस्तानी को ये खराब लगता है कि इसको वीजा मिलता नहीं था, अब इसको कैसे बाइडेन स्टेट विजिट पे बुला लिया। उसके बाद यहाँ पे वो लोग नहीं रुकता है, वो लोग अगेन जाता है वो ये मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए। देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंडियन ओशन रीजन है ना, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में ना हम लोग I2U2 कर रहे हैं। I2U2 आपको यहाँ से एक बार पता चल जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। I2U2 का मतलब वही है। हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया, यहाँ पे इसराइल है, और एक मिनट,
सऊदी अरेबिया, ये है यूएई। यूएई और यूएसए मिलके हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का जो इस जो रीजन है ना, ये जो रीजन, इस रीजन में हम लोग ट्रेड की बात करते हैं। उसके बाद आप क्वाड को देख लीजिए। क्वाड हम लोग किस लिए बनाए? क्वाड भी डेफिनेटली अगेंस्ट चाइना, लेकिन एग्जैक्टली वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। वो यूएस ने बहुत कोशिश किया था कि मिलिट्री अलायंस बनाने की, लेकिन इंडिया ने उसको मना कर दिया। उसका रीजन है, देखिए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएस है, ये चारों मिलकर क्वाड में बनाया है। और ये भी है एक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और मान लीजिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, ये सब के लिए है। लेकिन ये भी आपका मिलिट्री अलायंस नहीं है। और मान लीजिए ये मिलिट्री अलायंस है ना, तो फिर वो आपका वो नेटो की तरफ प्रॉब्लम आ जाएगा। आप रशिया, मतलब रशिया समाव मान लीजिए किसी के ऊपर अटैक कर देंगे ना, तो हम लोग को भी आज रशिया को अटैक करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है ना, वो चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब पाकिस्तान ये बोलता है कि यूएस को इंडिया चाहिए क्योंकि टू काउंटर चाइना। अरे ऐसा नहीं है, इंडिया इज वेल सफिशिएंट टू काउंटर चाइना इन एनी फ्रंट। मान लीजिए कि जो हिमालयन रीजन है ना, यहाँ पे भी मतलब चाइना को करना है तो वो कर सकता है। और इवन ये इंडियन ओशन जो रीजन है ना, यहाँ पे भी कर सकता है। एयरफोर्स इंडिया के पास बहुत मतलब अच्छा है चाइना कंपेयर टू चाइना। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब मान लीजिए इंडिया चाइना के ऊपर अटैक करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लीजिए चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा और चाइना को सोचा है कि अच्छा चाइना भाग जाएगा, वो सब भूल जाइए, वो नहीं होगा। ये हो सकता है कि इंडिया चाइना के ऊपर अटैक करने का वो सोचेगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए चाइना अटैक कर लेगा ना इंडिया के ऊपर, वो इम्पॉसिबल है, चाइना वहां से भाग ही नहीं पाएगा। और आप मान लीजिए चाइना इंडिया पे अटैक करेगा कि यूएस चुपचाप बैठा रहेगा? यूएस को इंडिया को हेल्प करने का उतना इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन है चाइना को गिराओ, और यूएस को वो ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या लगता है चाइना बेवकूफ है? चाइना कभी नहीं ये करेगा। ये इधर एक दो वो स्कीमिस होता है। स्कीमिस का मतलब होता है, मान लीजिए वो 10-15 या 1 डेढ़ घंटे के लिए वो झड़प हो जाए, बस वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो और बार बार वो बोलता है ना कि अच्छा चलो ये इंडिया को वो मतलब टू काउंटर चाइना, इसलिए यूएस को। अब यूएस और इंडिया का जो पार्टनरशिप होगा ना इन फ्यूचर, आपका इन फ्यूचर आपको जो भी कुछ काम करना, आपको चाइना को दिमाग में रख के करना है। ये लोग खाता है वो चमगादड़, गीदड़, कुछ भी खा लेता है साला, सांप, उसके बाद ये जो आता है ना फ्रॉग, सब कुछ खाता है। अरे कॉकरोच भी खाता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। और आप पूरा वर्ल्ड में ऐसा नहीं खाया जाता है, सिर्फ चाइना में खाया जाता है। अब वो प्रॉब्लम है ना, ये अलग है। आपको जो भी आपका फॉरेन पॉलिसी होगा ना, वो चाइना को काउंटर करेगा ही करेगा। और उसके बाद देखिए रशिया, देखिए ये बहुत डिफिकल्ट, वो पाकिस्तान ये बार बार चिल्लाता रहता है कि अच्छा जो आपका जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब यूएस इंडिया का जो रिलेशन है ना, वो उस रिलेशन में ये रशिया को निकालना है, ये पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं। ठीक है, जितना रोना है रो लो। इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है ना, वो 1971 से वो स्टार्ट हो गया था। और वो जो रिलेशन अभी बिल्ड हुआ है, उसके बाद आप रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रिलेशन बहुत खराब हो जाएगा। और रशिया और इंडिया का रिलेशन, मैं बोल रहा हूँ, ना इंडिया को कुछ प्रॉब्लम्स है ना रशिया को कुछ प्रॉब्लम है। रशिया भी बोलता है आपका फॉरेन पॉलिसी है। मान लीजिए इंडिया ने रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है इस वॉर में, लेकिन रशिया को क्या उससे कुछ प्रॉब्लम होता है? हम लोग का जो ट्रेड होता है इंडिया रशिया का, वो क्या नीचे चला जाएगा? और ये चीज क्या यूएस को नहीं पता? अब यूएस क्या करता है, मैं आपको बोलता हूँ, रशिया से डायरेक्ट ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है इंडिया पे। अब क्रूड ऑयल यहाँ पे बन जाता है आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, जो फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नैफ्था हो गया। अब वो पेट्रोल डीजल कहाँ जाता है? वो जाता है यूरोप में और यूएस में। और यूएस सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल या डीजल खरीदता है, इंडिया से खरीदता है। तो अल्टीमेटली यूएस एक तरफ यूक्रेन को फंड करता है। यूक्रेन को क्यों फंड करता है? उसका ये चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को जब आप दे रहे हैं ना असला, बारूद जो भी दे रहे हैं, उससे क्या होता है, उनका जो कंपनी होता है ना बोइंग, वो बोइंग होता है, लॉकहीड मार्टिन होता है, वो सब कंपनी को फायदा होता है। मतलब जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको फायदा होता है। और एट द सेम टाइम यूएस यूएस इंडिया से तेल खरीदना बंद कर देगा ना,
मतलब रशियन तेल खरीदना बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा? इंडिया जो यूएस में इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो यूएस इंडिया से इनडायरेक्टली एक्चुअली पैसा पहुंचाता है रशिया में, और यूएस पैसा पहुंचाता है यूक्रेन में। अल्टीमेटली यही चल रहा है वहां पे, और ये सबको पता है, ऐसा नहीं कि कोई झूठा है। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है जो पाकिस्तानी है ना, जो ये चमगादड़ खाने का मतलब इन फ्यूचर वो तो बोलता है ना कि चाइना मेरा वो कि शहद से मीठा कोई कुछ है, वो ऐसा कुछ वो डायलॉग मारता है फालतू का चीज़ है, या हिमालय से ऊंचा शहद से मीठा ऐसा कुछ बोलता है। जो भी है, वो इन फ्यूचर इन लोगों का वही है, ये चमगादड़ खाने का प्लान है और वो वही करेगा। उसके बाद ये आ जाता है, बार बार ये बोलता है इंडिया में देखिए ये जो रिसेंटली आता है, ये हुआ था ना कि जहाँ पे एप्पल का जो सीईओ टीम को उसने बोला था कि ये अदानी का जब इशू हुआ था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया। देखिए अदानी तो पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कि आपको इंडिया को आगे लेके जाना है ना, तो आपको इसीलिए 100 अदानी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ है कि एक अदानी का इशू हुआ है वहाँ पे, हो सकता है कि बहुत लोग उसको सपोर्ट करें या उसको डिसअप्रूव करें, वो आपका पर्सनल मर्जी है। लेकिन उसके लिए मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो खराब हो गया है। अब पाकिस्तानी को ये चीज़ हजम नहीं होता है। पाकिस्तानी ये भी बोल रहा है कि वहाँ पे जो वो ह्यूज मार्केट है। जैसे वो मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पेलिंग भी ठीक ठाक नहीं कर पाता है, वो मार्केट कभी नहीं बोलता है, वो बोलता है मार्केट। अरे मार्केट नहीं होता है, मार्केट वो टूल किट की तरह नहीं होता है, बेवकूफ। और ये जो एप्पल का जो सीईओ टीम कुक ने क्यों बोला है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजन आपको क्लियर है। चाइना में ना अभी भी ये जो कोविड का जो इशू है वो सही नहीं है, और चाइना इसके वजह से वहाँ पे क्या होता है कि लॉकडाउन, बार बार लॉकडाउन करना पड़ता है। अब बार बार लॉकडाउन आप कर देंगे ना तो सप्लाई चेन में इशू आ जाएगा। अब सप्लाई चेन में इशू आ जाएगा तो मतलब क्या है, क्या अननेसेसरी एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके वजह से ही ये जो टीम कुक ने बोला है कि कुछ जो सप्लाई चेन है वो इंडिया में भेजेगा, और कुछ सप्लाई चेन ये जो वियतनाम में आ जाएगा, या और कुछ नहीं। और वियतनाम में क्या क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए वियतनाम में कंट्री छोटा है, वहाँ पे मैन पावर उतना अच्छा नहीं है, ना स्किल्ड पावर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो टैक्स है ना अभी बहुत अच्छा मतलब फ्रेंडली है, तो इसके वजह से वियतनाम जाता है। वियतनाम में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए वो पाकिस्तानी बार बार बोलता है कि इंडिया ने जो भी चीज़ अचीव किया है ना वो लकी था। मतलब हम लोग ये 4 बार हम लोग के ऊपर वो अटैक किया था, और 4 बार ये हार चुका है। ठीक है, उसके बाद भी बोलता है इंडिया ने हाँ कुछ मतलब सब कुछ लकीली मिल गया, हमें लकीली किसी ने नहीं दिया। ठीक है, हमें प्रोबेबली ये सिर्फ हार्ड वर्क ही है जिसकी वजह से इंडिया आज यहाँ पे खड़ा है। हमारा जो भी है ग्रोथ है जितना भी है, हाँ मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ये जो अभी हम लोग कोविड से निकल के आ रहे हैं और उसके बाद भी 6% हमारा कल सॉरी 1 तारीख को बजट गया है, जो बजट में आई थिंक बहुत अच्छा बजट है। हाँ, बहुत लोगों को तो अब खुशी नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम वही होता है, आप जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा तब भी आप खुश नहीं रहोगे, तो वो उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अदरवाइज और ये पाकिस्तानी जैसा कभी भी मत बनिए कि चलिए जो कुछ भी मिल रहा है उससे भी आप खुश नहीं है। आप खुश नहीं है तो एक काम कीजिए, जो मिल रहा है ना उसको अपने हिसाब से अपना मोड़ लीजिए, देखिएगा खुश हो जाएगा। एनीवेज जो मेन पॉइंट्स है मैं वो पूरा बोल दिया। और पाकिस्तानी आज भी सोचता है कि ये यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ये नरेंद्र मोदी को क्यों बुला है, कंपेयर टू जो ये इमरान खान बोल बोल के थक गया था कि अच्छा एक फोन कॉल करवा दो। और उसके बाद ये जो आया है शहबाज शरीफ को भी फोन कॉल नहीं आया यूएस से, ना कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया है कि अच्छा ठीक है आप एक प्राइम मिनिस्टर मतलब बन रहे हैं, कि हम लोग आप यूएस पाकिस्तान का रिलेशन को एक ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। ठीक है, और इसलिए वो लोग अभी तक रो रहा है।